नमस्कार दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे शादीशुदा पुरुषों के लिए। व्हाट मिस्टेक men आर कमिटिंग एज फार एज देयर वाइफ्स आर कंसर्न इन फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वो ये है। सर के स्टार्ट होने से पहले हम ही एक पॉइंट बता देते हैं। देखो, होता है बहुत लोग का जॉब के टाइटल से ही पता चल जाता है लोग का इनकम। फॉर एग्जांपल कोई सरकारी हो, लाइक पीओ हो, या फिर कुछ भी क्लर्क हो, या फिर छोटा मोटा, या फिर कोई इंजीनियर हो। इवन इंजीनियर का तो ऐसा नहीं पता चलता। फिर भी अगर तुम्हारा ऑलरेडी सबको पता है और अभी वीडियो देख रहा है तुमको, तो कोई बात नहीं। जब तुम्हारा पेमेंट बढ़ जाए थोड़ा सा, तो चिल्ला चिल्ला के नहीं बताना है कि जानते हो। नो, कहने का मेरा सेंस क्या है, हम बताना चाहते हैं तुमको। फॉर एग्जांपल, जस्ट इमेजिन कि अभी हमको 5 करोड़ का लॉटरी लगा, ठीक है, और हम अपने फ्रेंड लोग में सबको बता दिए कि भाई 5 करोड़ का लॉटरी लगा है हमको। तो सबके अंदर ऑलरेडी एक परसेंटेज फिक्स हो जाएगा। कोई टैक्स नहीं देखेगा, कोई मेरा पर्सनल ये नहीं देखेगा कि मेरा अपना भी बहुत सारा खर्च होगा, लोन होगा या ईएमआई जो भी कुछ होगा, वो कुछ नहीं कोई देखेगा। डायरेक्टली देखेगा 5 करोड़ है और उसमें से परसेंटेज वो एक्सपेक्ट करेगा कि एज अ फ्रेंड है तो कुछ तो हमको, मतलब थोड़ा बहुत। अब तुम लोग फ्रेंड है तो क्या, एग्जाम्पल है, पहले सुनो। 5 करोड़, अब उसको हम मिला 1000। इमेजिन करो कि हम उसको 1000 दिए, क्या लगता है उसको? दोस्ती का जो बॉन्ड था पहले, लॉटरी से पहले, वो कैसा हो जाएगा? बॉन्ड पूरा ख़राब हो जाएगा, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगा। समझ रहा है? और जस्ट इमेजिन कि हम उसको बताते ही नहीं कि लॉटरी लगाए कि नहीं, और ऐसे ही बोलते कि ले आज कर, तो बोला क्या क्या ऐसे ही मन कर रहा है कि तेरे पे थोड़ा मेहरबानी कर दें। तो इमेजिन करो जो बॉन्ड था वो कैसा होगा, बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक अनदर एग्जांपल देते हैं। कोई हस्बैंड है, ठीक है, 1.5 लाख पर मंथ, ठीक है, तो उसका जो फैमिली है ना, उसी हिसाब से वो डिज़ाइन किए हुए है कि मेरे अंकल हैं वो भी 1.5 लाख कमाते हैं, उन लोग का लाइफ स्टाइल उन लोग का ऐसा 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 है। तो सेम टू सेम यहाँ एक्सपेक्टेशन चालू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 30% काट के, जैसे जीएसटी वो लोग काटता है ना, वैसे तुम एमएसटी अपना काटो। एमएसटी, एम फॉर मेन, ठीक है, अपना काट के 30% अलग रखो और बाकी में उन लोग को पूरा बताओ, ठीक है। अब सर का देखते हैं क्या एडवाइस है कि नॉट इन्वॉल्विंग हर इन फर्स्ट प्लेस एंड उसकी राय नहीं लेना, उसको तवज्जो नहीं देना, इम्पोर्टेंस नहीं देना, और इसका बदला महिलाएं कैसे लेती हैं। ये गलतियां पुरुष इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी महिला को नॉलेज नहीं है, या इसको इतना भाव क्यों देना, या इससे पूछना क्यों, पापा से पूछ लूँ, दोस्त से पूछ लूँ, किसी और से पूछ लूँ, और तुम इन चीज़ों से बाहर रहो। और ये बात देखा जाए तो सर पता नहीं इसमें जिस जैसा एंगल लग रहा है, सर बोलने वाले हैं कि तुमको एडवाइस लेना चाहिए फीमेल से फाइनेंशियली, लेकिन ट्रस्ट में, अब तुम पे क्यों ट्रस्ट करें। और पिछले 5-6 साल से इस फील्ड में है, ठीक है, और 3 चैनल है टोटल। एक चैनल तो अभी मिलियन पहुंचने वाला है, हर बार बताना पड़ता है क्योंकि ये नया चैनल है, इसमें सोचेगा कि कोई नया बंदा ऐसे ही बकवास कर रहा है, नहीं। जो अगर अभी सर के मुंह से निकला कि फाइनेंशियल डिसीजन के लिए फीमेल से पे तुम रिलाय हो सकता है, या फिर शेयर कर सकता है, या फिर एडवाइस ले सकता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाहे हाउसवाइफ हायरार्की में ऑफ नॉलेज एंड ऑल, नॉट इवन योर मदर, इन जनरल फीमेल से नहीं लेना है एडवाइस फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, सॉरी। जो वर्किंग वुमेन है वो थोड़ी ऊपर आती है कि जाके 1-2 लाख रुपए कमा रही है, ऑफिस में काम करती है। हाउसवाइफ को भी मैं कोई नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन हाउसवाइफ से भी पूछना चाहिए, पर वर्किंग से भी पूछना चाहिए। स्पेशली जो लोन ले रहे हो जिसके नाम पे, उससे तो पूछ लो ना कि किस चीज़ का ले रहे हो। ये भाव दे नहीं रहे तो बदला कैसे? लोन का सीन तो बताना पड़ेगा भाई। अब तो उसके नाम से लोन लेगा, साइन कराएगा, तो तेरे को बताना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। हम बात कर रहे हैं जिसमें उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, तब तेरे को ज़रूरत ही नहीं है उसको बताने का। फिर झूठ मूठ का स्ट्रेस क्यों दे रहा है उसको मनी का, फाइनेंशियल मनी, और ये भी जितना भी इस टाइप का स्ट्रेस वगैरह का रिलेटेड है। हमको नहीं लगता है कि एक 3rd पर्सन चाहिए तेरे को। अगर खुद से हैंडल नहीं हो रहा तो कोई फ्रेंड वगैरह रख। लेती है जब डिसीजन मेकिंग आती है कि घर लेना है, उसको कुछ इन्वॉल्व नहीं किया, बोल दे कि जाके किचन छोटी है, ये तो लोकेशन ख़राब है। नहीं, अब जिस लोकेशन में उसका मतलब
थोड़ा बहुत उसमें कंसीडर कर सकते हैं, लाइक किचन एंड रूम का स्पेसिंग वगैरह, क्योंकि तुमको पता है कि एक पुराना डायलॉग भी है कि घर को स्वर्ग बनाने का जो टास्क होता है फीमेल का, तो ज़रूरी है उसमें। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, माचिस की डब्बी है, ये भी क्या ले लिया अंदर से उसको। हाय, आपको पता चला? अब तुम सोच रहे हो कि हम क्या चीज़ के लिए मना किए हैं। कोई भी नया बिजनेस स्ट्रैटेजी है तुम्हारा जिसमें तुम इस तरह से कुछ करना चाह रहा है, तो मेरे हिसाब से तुम उस रिलेवेंट, अब हम ही नहीं कह रहे हैं कि अब कोई बिजनेस आइडिया है तुम्हारा तो तुम अपने फ्रेंड से पूछ लो, नहीं, फ्रेंड अगर ऐसे ही उस बिजनेस से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है दूर दूर तक, तब उससे पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। उसका एडवाइस तुम्हारे ही जैसा होगा, बेवकूफ़ जैसा। उससे पूछो, फॉर एग्जांपल तुमको आइसक्रीम का बिज़नेस करना है, तो दोस्त का दोस्त अगर कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कुछ है बिज़नेस में, तो उससे तुम एडवाइस ले सकता है। मतलब जिस फील्ड का काम है उस फील्ड वाले से एडवाइस लो। ये क्या है? तो फीलिंग नहीं मिलेगी। तो सारे पुरुषों को ये बता रहा हूँ कि गलती भाइयों बहनों नहीं बोल रहा, भाइयों गलती यही है कि पैसे से भी गए, उसके नाम पे भी प्रॉपर्टी करी। और वो एग्जांपल याद रखने का है, जब किसी को पता होता है कि हाँ भाई इतना इनकम है, तो उस हिसाब से खर्च वगैरह सब वो लोग के माइंड में कैलकुलेटेड होता है। वो लोग कुछ भी कैलकुलेट नहीं करते कि भाई ईएमआई में जाएगा या लोन है पुराना या फिर कुछ भी नहीं। उनको बस चाहिए कि सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी है तो उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ खर्चा होना ही चाहिए। समझ रहा ना? अब गिफ्ट वगैरह को भी लेके स्टैंडर्ड सेट होता है कि हम इतना, अगर इसका इनकम है तो उस लेवल का गिफ्ट आना चाहिए। तो क्यों ना तुम आइसबर्ग कॉन्सेप्ट यूज़ करो। आइसबर्ग कॉन्सेप्ट क्या है? ऊपर में सबको पता है कि हाँ इतना है, लेकिन तुम्हारे पास अंदर हेवी भी है, ठीक है? तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे बहुत इंक्रीज हो जाता है। लेकिन उसको इन्वॉल्व नहीं करा एंड वो फीलिंग नहीं है, वो खुशी नहीं है। आपके यहाँ करोड़ों रुपए लग गए, कभी पार्टी करने कहीं चले जाओगे, कहीं घूमने चले। और अगर फ्रेम तुम्हारा ख़राब है, फ्रेम, व्हाट इज़ फ्रेम? मेरा ये खोलना यूट्यूब अकाउंट और उसमें पोस्ट में जाना, उसमें तुम पोस्ट वगैरह पढ़ो, तुमको पता चलेगा फ्रेम क्या होता है। फ्रेम अगर ख़राब है ना तो उसको कुछ भी ला के दे दे, तो रोल्स रॉयस ला के दे दे, उसको कहेगी कि कलर ख़राब है, चल रहा है तो रोड ख़राब है, सांस ले रहा था ऑक्सीजन ख़राब है। कहने का सेंस है कि ये भी एक अलग मैटर है। फ्रेम अगर ख़राब होगा तो कितना भी कुछ तो इधर से इन्वेस्ट कर दे, वर्थलेस है। चले जाओगे, वैकेशन करने कहीं चले जाओगे, प्लीज़ इन्वॉल्व हर। उसका भी 2-3 जो भी इनपुट्स होंगे उसको तवज्जो दो। अल्टीमेटली तवज्जो देने का नाटक किया जा सकता है यहाँ पे। मान लो डिसीजन ऑलरेडी हैज़ बीन मेड, ठीक है, अब उसको इन्वॉल्व करने के लिए उसका कुछ एडवाइस उसको लो, मतलब एक्टिंग करो कि हाँ भाई एडवाइस ले रहे हैं, और उसके बाद उसका उधर से कुछ फीडबैक आया तो उसी को तुम थोड़ा बहुत टर्न कर करके जो तुम ऑलरेडी डिसीजन बना लिया है उसको उसी तरफ तुम मुड़ा दो। अब तुम बोलेगा कैसे होगा? देखो मेल, अब तुम बोलेगा कि तो मिसोजिनिस्ट है, नहीं मिसोजिनिस्ट का बात नहीं है। फीमेल जो है ना उसका थिंकिंग बहुत ही मेलिएबल होता है, मतलब तुम उसको अगर तुम छोटा छोटा एंगल से ऐसे ऐसे करके टर्न करेगा वो टर्न हो जाता है, मतलब बहुत ही ईजिली कन्विंस होती है वो लोग, ठीक है, बहुत ईजिली। तो मेरे हिसाब से ये करना चाहिए तुमको। क्लैरिटी पे डिसीजन लिया जाएगा, चाहे क्लैरिटी आप ज़्यादा ला रहे हो या पत्नी ज़्यादा ला रही है। पत्नियों ने आज और पत्नी ज़्यादा अगर क्लैरिटी ला रही है तो तुम फेल्ड एज अ मैन, ठीक है। और लिखित में अभी तुमको लिखित में ही दे देते हैं हम कि रिलेशनशिप तुम्हारा जो है ना बहुत हाई अप एंड डाउन जाने वाला है। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकर है और उसका डिसीजन में ज़्यादा लॉजिक दिख रहा है, मतलब तू हस्बैंड के लायक ही नहीं है, तू वाइफ बन जा। मानते हैं थोड़ा कड़वा बात है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत इश्यूज़ होने लगेंगे अगर तुम उस डायनामिक्स में है जिसमें कि वो ज़्यादा वैल्यू है उसके पास, माइंड से, फाइनेंस से, या फिर कुछ ही किसी भी चीज़ से अगर उसका वैल्यू ज़्यादा है ना तो दिक्कत होने वाला है तेरा। सर का वीडियो देख लेना तुम लोग, लिंक डाल दे रहे हैं।